नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटनानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, तकरीबन 3 महीने होने को आए हैं। 5 अगस्त को बांग्लादेश में मुंतखब सरकार, चुनी हुई सरकार, उसको फौज ने हटा दिया। 45 मिनट का वक्फा दिया, मुल्क छोड़कर चली जाओ। शेख हसीना वाजिद, जो कि वहाँ की वजीर आजम थी, चुनी हुई, फिर से मैं अंडरलाइन करता हूँ। और उसके बाद एक ऐसी सरकार लोगों के ऊपर बिठा दी गई जिन लोगों ने वहाँ की पार्लियामेंट की एक भी सीट नहीं जीती। सब हैंड पिक्ड पीपुल है और उनको बिठा दिया है, कोई मैंडेट नहीं है। पहले तो यहाँ तक कहा गया था कि वजीर आजम शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफा दी थी, लेकिन बाद में उसका खुलासा हो गया और जो सदर हैं बांग्लादेश के, शहाबुद्दीन, उन्होंने साफ साफ बता दिया कि शेख हसीना वाजिद ने कोई इस्तीफा नहीं दिया। तो अगर इसकी कानूनी हैसियत देखें, शी इज स्टिल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। खैर, लेकिन क्या कहते हैं, पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ गन। तो जिसके हाथ में बंदूक चलेगी उसी की, और गवर्नमेंट बदल दी गई। अभी हमारा इससे कोई वास्ता नहीं, ये बांग्लादेश का दाखिली मसला है। हमारे पड़ोस में इनस्टेबिलिटी होती है, इसके लिए परेशानी होती है, लेकिन इससे ज्यादा हमारा इससे कोई वास्ता नहीं। और इसी तरह बांग्लादेश के हिंदुओं का भी इससे कोई वास्ता नहीं था। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही हुकूमत बदली, वहां पे गुंडों ने हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया। उन्हें कत्ल किया गया, उनकी जायदादें जला दी गई, घर जला दिए गए, दुकानें जला दी गई, कारखाने जला दिए गए, उनकी लड़कियों को अगवा किया गया, जबकि उनका कोई वास्ता नहीं। कहने को वो कह सकते हैं कि ये सिंपैथेटिक थे टुवर्ड्स हसीना वाजिद, लेकिन ये आप कैसे साबित कर सकते हैं? वोट जो है वो तो आदमी पर्दे के पीछे देता है, किसने किसको वोट दिया, और अगर किसी ने किसी को दिया है तो ये तो जमहूरियत में हर एक का हक बनता है जो जिसको चाहे वोट दे। लेकिन क्योंकि सरकार बदली हुई तो उन्होंने जैसे हिंदुओं के लिए कयामत मचा दी। कहने को तो इस्लाम में कहा जाता है, आपने भी सुना होगा, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। लेकिन उन्हीं मुसलमानों ने बेगुनाह हिंदुओं के ऊपर कयामत ढा दी और उन्हें कत्ल करना शुरू कर दिया। दुख की बात तो ये है कि ऐसे संगीन वाकयात पर किसी ने नोटिस नहीं लिया पूरी दुनिया में। आप खुद सोचिए, हमास के गुंडे मरते हैं, इसराइल जब उनको मारता है, वो गुंडे थे जिन्होंने 5 अक्टूबर 2023 को हमला किया था इसराइल पर, उनमें से कोई मरता है तो यूएनओ भी चिल्लाने लगता है, गटरेस भी बोलने लगता है कि फलस्तीनी मर रहे हैं। जब हिंदू मर रहे हैं बांग्लादेश में, सब खामोश, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। और तो और हिंदुस्तान में से भी किसी ने कुछ नहीं कहा। कांग्रेस तो आपको मालूम है, कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो ममता बनर्जी की, या अखिलेश कुमार की समाजवादी पार्टी, ये तो चमचे हैं मुसलमानों के।
एक मुसलमान की गिरफ्तारी होती है, चिल्लाने लगते हैं, पूरे हिंदुस्तान को सर पे उठा लेते हैं। यहाँ पे हजारों लोगों का कत्ल हो रहा था पड़ोस में, बेगुनाहों का। किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी, किसी ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। कहाँ थे उस वक्त राहुल गांधी, कहाँ थी उस वक्त प्रियंका गांधी, कहाँ था अखिलेश यादव? किसी ने कुछ नहीं कहा। शुक्र है कल साबिक सदर, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अभी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, आज हफ्ते का रोज है, 3 दिन के बाद इलेक्शन है, मंगल के दिन इलेक्शन है अमेरिका में, सदारती इंतखाबात हैं, हो सकता है चुन के आ जाए या न भी हो। उसने कल इस बात का नोटिस लिया और एक ट्वीट किया, और जिसमें उसने साफ साफ लिखा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर वहशियाना बारबरिक जो है मजालिम हो रहे हैं, और वहाँ की जो सरकार है, यूनुस कहने को तो चीफ एडवाइजर कुछ भी बोले, इज डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, वो कुछ भी नहीं कर रहे। और इसको 3 महीने गुजर चुके हैं, अभी तक जारी है उनके ये जो बदले की जो नीयत है। बदला लेना अगर उनको लेना है तो भले अवामी लीग वालों से ले, हसीना वाजिद के जो नजदीक के लोग हों उनसे लें। हिंदुओं का क्या वास्ता है इनमें? किसी ने नहीं बोला, न तो बांग्लादेश में किसी ने बोला, न तो हिंदुस्तान में किसी ने बोला। शुक्र है कि एक यहाँ से हजारों मील दूर 12 घंटे का तो टाइम का डिफरेंस है ऑन एन एवरेज अमेरिका और हिंदुस्तान में, उसको ये दिखाई दिया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा है, जो कि न होना चाहिए। और ही में बिकम प्रेसिडेंट अनदर टाइम, और एक मरतबा फिर से हो गया तो बांग्लादेश को फिर 100 बार सोचना पड़ेगा हिंदुओं के खिलाफ कुछ भी करने से पहले। सॉरी। अच्छा, अभी जैसे ही ये खबर आई भारत की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद ने इसका खैर मकदम किया, स्वागत किया और कहा कि चलिए शुक्र है किसी को तो हिंदुओं की हालत ज़ार पे रहम आया, और हम आपके इस ट्वीट का स्वागत करते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि हमें दुख होता है हिंदुस्तान के जो नाम निहाद सेक्युलर हैं, मुसलमान के ऊपर खाली अगर किसी को कोई पकड़ के ले जाए ना थाने में तो जुलूस निकल आते हैं, और यहाँ पर हिंदू मर रहे हैं तो किसी के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला। कुछ नहीं कर सकते थे, कम से कम बोल तो सकते थे। हमास के गुंडे मरते हैं तो बोलते हैं, बाकी एक हिंदू मरता है तो इनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।